अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं शरियार रमीज़ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट न्यूज़ एपिसोड नंबर 7। तो कैसे हैं आप लोग, लेट्स स्टार्ट। We were on a break. हुई इंग्लैंड में शादी, लेकिन हुई पूरी फंडेड बाय द पाकिस्तानीज, जिसमें मेरा भी हाथ था, आपका भी हाथ होगा ज़रूर। हमने बहुत पैसा लगाया उस शादी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगे, वो बात अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। ग्रैंडसन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो तबीयत बहुत ख़राब होने के बावजूद भी पहुंच गए, लेकिन बस डॉक्टर ने कहा था वो चल भी नहीं सकते, लेकिन वो तो वॉक करते करते आए। अफसोस हमें होता है मरीम नवाज़ के लिए कि वो पहुंच नहीं सकी। वो बेचारी वीडियो लिंक से ही इतने सेल्फिश कैसे लोग हो जाते हैं कि पाकिस्तानी अपनी पॉलिटिक्स के लिए जा नहीं सके। और चलो अगर वो ECL पे हैं और जा नहीं सकते थे तो यहाँ बुला लेते, बेटा तो आ सकता था, राइट टू बी थी, वो भी आ सकती थी, लेकिन बस अपने मफादात सोचते। तो सोचें हम भी कुछ सोचने आए हैं यहाँ पे कि भाई लोग बहुत खुश थे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या गाया। ओह हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान, 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 लूटा हुआ पाकिस्तान। तालीम नहीं देनी कहीं शौर ना आ जाए, मजदूर का बच्चा भी हमको समझ जाए। तालीम नहीं देनी कहीं शौर ना आ जाए, मजदूर का बच्चा भी हमको समझ जाए। हम सदियों के बेईमान, शैतान भी परेशान, हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान, 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 लूटा हुआ पाकिस्तान। बहुत सारी हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, उन्होंने बोला वाह ओ माय गॉड, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। पहले तो इन लोगों को समझना चाहिए गाना है क्या। वो गाना अपनी कोई एक्स गर्लफ्रेंड के लिए गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। भाई उनकी बराबर में बेगम बैठी हुई है और आप कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। ठीक है गाना अच्छा गाया, लेकिन प्लीज़ ज़रा गाने के लिरिक्स भी सोचते, कोई और गाना सोचते। और दूसरी बात है, लोग ये भूल गए कि जो आगे वाला सिंगर था, जो हायर किया गया था, जो प्रोफेशनल था, जो इंग्लैंड में गा रहा था, वो कौन थे? नवीन कुंद्रा, जो एक इंडियन है। कोई बात नहीं, उनको पैसा देते, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कोई गाता ही नहीं है और बुला भी नहीं सकते, तो ना कोई इंग्लैंड में रहता है। एनी शायद इंग्लैंड में रहती हैं, कुरुतलैन बलोच रहती हैं, नहीं उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन खैर चलें, सिंगिंग को भी छोड़ते हैं। उसके बाद से आई उनका एक अदद करोड़ों का जो उनका ड्रेस था। सबिया चाची, सबिया साची, पता नहीं कौन है ये डिज़ाइनर, लेकिन कोई हैं जिनके बड़े अनोखे किस्म के डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं। इनका ड्रेस इज़ सपोज्ड टू बी 1,80,00,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ दिस ड्रेस। चलें ठीक है, शादी का मौका है, टैक्स चोरी का पैसा है, जो भी है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर हैं, नोमी अंसारी हैं, दीपक परवानी हैं, इतने हैं, रिजवान बेग हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते, वो तो फ्री में कर देते, उनकी पब्लिसिटी हो जाती। लेकिन नहीं, हम तो इंडियन को देंगे। सबिया चाची जो भी थी पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये, लेकिन जो भी हैं, उसके बावजूद हमने अपने टैक्स का पैसा जो है हम ये नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ बुला के मैरियट में कर लेते, यहाँ PC में कर लेते, यहीं का रेवेन्यू बिल्ड हो जाता। लेकिन नहीं, कौन सोचता है पाकिस्तान के बारे में? वो पॉलिटिशियन क्यों सोचेगा? हम जो है UK, हमने वहीं पे लेन्सबरो होटल, इट्स अ 5 स्टार होटल इन नाइट्सब्रिज, एंड यू नो व्हाट, इट कॉस्ट 1350 पर हेड, नॉट रुपीज़, pounds, and that's 3 लाख रुपीज़ पर हेड। अब वो कितने लोग थे? चलें अगर 10 लोग भी थे तो 30 लाख, अगर 100 लोग भी थे तो 3 करोड़। इनके लिए क्या है, पैसा तो हमारा है। लेकिन बड़े अच्छी एक बात बिलाल मकसूद ने कही कि वो जो फूल हैं, वो उनमें से कुछ तो फूल मेरे पैसों के भी हैं, ज़रूर होंगे, और कुछ मेरे भी होंगे। लेकिन चलें, बिलाल मकसूद फिर भी बड़े ग्रेशियस आदमी। जुनैद सफदर को कहा कि भाई उनने गाना बहुत अच्छा गाया। भाई देखें, उसकी तो कोई गलती नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुआ, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो उसको और उनकी बेगम को। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, फले फूले जो भी करें। लेकिन जो बात सच है वो सच है, कड़वी लगे या ना लगे। वो इंसान जो यहाँ खड़े होकर बोलता है हम कश्मीरियों के लिए बोलते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे हम इंडियंस को ही पैसे देंगे ताकि वो उसी पैसे से उन्हीं कश्मीरियों पे
अब सोचें, आप लोग सोचें और तारीफ़ें करें, शेयर करें, लेकिन क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। अब देखते हैं वो कतर जाते हैं या फिर वापस आते हैं। लेट्स सी। अगली खबर है हमारे अरशद नदीम, जिन्होंने बहुत अच्छा ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ही फेल शॉर्ट ऑफ द गोल्ड। बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ही शैल डू इट। बट कंग्रेचुलेशंस टू हिम। बट एक अफसोसनाक चीज़ हमें ये देखने को मिली कि मीरा जी हाँ द मीरा जी हाँ द मीरा जी, जिनका ट्विटर हैंडल पे द मीरा जी है, उन्होंने कहा कि अरशद ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और वो बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छे वो बैटिंग करते हैं। मीरा जी कुछ भी, मतलब कि मीरा जी आप छा गई। लेकिन चले, मीरा जी ने ये कहा, लेकिन इंडियन मीडिया ने बहुत सारा आजकल शोर मचाया हुआ है कि वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे अरशद नदीम, तो उन्होंने इंडियन जो नीरज चोपड़ा हैं उनकी जैवलिन से प्रैक्टिस की। मज़े की बात ये है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कम्स इन। नीरज हिमसेल्फ केम अप ऑन record on his page on his Twitter and said that देखिए प्लीज़ इसको प्रोपेगेंडा ना बनाएं, इट्स टोटली नॉर्मल और ये इसी तरह होता है। उन्होंने अपने इंडियन मीडिया को जो बैश किया है, एंड दैट्स द वे टू डू इट, बिकॉज मीडिया का अपना प्रोपेगेंडा चलता रहता है, बट दैट्स वेयर ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कम्स इन। तो हैट्स ऑफ टू नीरज चोपड़ा, कंग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर विनिंग द गोल्ड, एंड कंग्रेचुलेशंस to our very own Arshad Nadeem, and we salute him from the Honest News. तो भाई आज की सबसे स्पेशल खबर वो ये है कि आजकल के शौहर, आजकल के मर्दों के लिए, कि जिन्होंने कर ली है दूसरी शादी, तीसरी शादी और नहीं पता चला है पहली और दूसरी वाली को, तो अब हम आए हैं आपको बताने कि जाइए आप नाजरा की वेबसाइट पे और अपनी मियाँ का NIC डालिए और फैमिली वेरिफिकेशन निकाल लीजिए। उससे आपको सब उनका पता चल जाएगा कि उनकी कितनी शादियां हैं, उनके कितने बच्चे हैं। तो आज मैं ये अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि सारी औरतें इस वीडियो को शेयर करें, इसी बात पे करें। देखिए, हम शौहरों के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम प्रो जेंटलमैन हैं। तो प्लीज़, चाहे आप जैसे भी हों, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, एंड दिस गोज़ टू द वुमेन ऑल्सो, बट ऐसा मेजॉरिटी में नहीं देखा जाता। मोस्टली जो करते हैं वो शौहर ही होते हैं, जिनको बड़ा शौक़ होता है इधर से उधर फुदकने का। तो जो भी फुदके हैं और जिनको पता नहीं, जिनकी बेगमात को पता नहीं चला, तो जाइए नादरा की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको मिलेगी आपके शौहर की असलियत। हो सकता है वो अच्छा आदमी हो, और अगर वो अच्छे निकलें तो प्लीज़ रिस्पेक्ट हिम, टेक केयर ऑफ़ हिम एंड गिव हिम लॉट्स ऑफ लव। हर इंसान बुरा नहीं होता, हर मर्द भी बुरा नहीं होता, लेकिन जहाँ मर्द कुछ गलत करे, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। I hope you enjoyed our episode, but in the end, again, I would love to say that please get yourself vaccinated. और ये COVID-22, 29, 35, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिए। डेल्टा वेरिएंट अभी भी घूम रहा है, तो अपने आप को बचा के रखिए। और जहाँ तक मर्दों की बात है, तो अपना संभाल के रखिए, वरना अगर असली मर्दों पे आ जाए ना, the end. In the end, thank you, respect women. This is the Honest News.